प्रीवियस वीडियो में हमने एक इजी क्वेश्चन करवाया था, अब हम डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां दिया हुआ है चंद्रा लिमिटेड परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 8000 में एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी है चंद्रा लिमिटेड ने, प्लस जीएसटी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करेंगे, जीएसटी को यहां इंक्लूड नहीं कर रहे। तो आप जीएसटी बस लिखा हुआ है उसको रीड कर लेते हैं बस। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ऑन 1 जुलाई 2015। मशीन कब परचेज की गई है? 1 जुलाई 2015 में, और उस पे 8000 रुपीज की मशीन है वो। आगे दिया है दे स्पेंड 3500 ऑन इट्स ओवरहॉल एंड इंस्टॉलेशन। उसका इंस्टॉलेशन कराने का खर्चा और ओवरहॉल का खर्चा जो लगा है वो 3500 है। हमने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये दोनों मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएगा 3500। नीचे दिया है डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहां पे हमें डायरेक्ट बता दिया कि डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया यहां पे। ऑन 30 सितंबर 2018 मशीन कब खरीदी है? 2015, और 18 में क्या हो रहा है? द मशीन वॉज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर। उस मशीन को सेल कर दिया गया सितंबर में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years assuming that accounts are closed on 31st मार्च। हमें 4 years की अकाउंटिंग करनी है और अकाउंट्स हमारे क्लोज होते हैं 31 मार्च। तो हमने स्टार्टिंग में ऊपर लिख लिया है इन द बुक्स ऑफ चंद्रा लिमिटेड मशीनरी अकाउंट। चंद्रा लिमिटेड की बुक्स में हम मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हमको इस तरह नोट करना होता है। तो जो मशीन को फर्स्ट टाइम कब परचेज किया जा रहा है? 1 जुलाई 2015। तो हमने डेट डाल ली 1 जुलाई 2015, और मशीन को परचेज किया गया 8000 रुपीज में। तो टू मशीनरी अकाउंट के अंदर टू बैंक करके लिख लेंगे कि हमने मशीन परचेज कर ली। टू बैंक अकाउंट 8000 की मशीन परचेज की है, और उस पे इंस्टॉलेशन और ओवरहॉल का एक्सपेंसेस लगे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे और मशीन में ही ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीन को वर्किंग कंडीशन में अभी लाया नहीं गया, लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो मशीन में ही ऐड ऑन हो जाते हैं। तो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं इंस्टॉलेशन एंड ओवरऑल, ये 3500 रुपीज के। अब हमारी मशीन की वैल्यू हो गई 8000 प्लस 3500 विच इज 11500। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन कब से कब तक का? 1 जुलाई से 31 मार्च। ये ओवरऑल 9 मंथ्स हुए, तो 9 मंथ्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना होगा। तो देखिए यहां पे हमने लिख रखा है, आप सिर्फ ऊपर वाला देखिएगा अभी 11500 पे 10% 9 मंथ्स का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11500 तो 864 रुपीज आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो 864 हमें मिल गया डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन अप टू 2016 मार्च 31। तो हमने वहां तक का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। ये वर्किंग नोट आपको शो करना होगा। 864 बहुत इजी था डेप्रिसिएशन निकालना। मशीन की वैल्यू 11500, 10% डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोला है, और 9 मंथ्स का लगेगा, तो हमने यहां पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2016 में। तो हम पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। तो माइनस कर देते हैं 11500 में 864 विच इज 10636। तो बैलेंस आ गया 10636, और ये बैलेंस यहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10, और यहां पे टोटल लिख देते हैं 11500। तो ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। ओवरऑल 4 इयर्स का क्वेश्चन है। अब आते हैं, फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और मशीन को सेल तो सितंबर 2018 में किया जा रहा है, तो हम जब 2018 पे आएंगे तब उसको देखेंगे। तो डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन फुल ईयर का लगेगा, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, निकाल लेते हैं। तो 11500 की वैल्यू है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1150 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कैसे ये मैंने निकाला? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते जाते हैं। 10% बोला है और फुल ईयर का है, तो सिंपल सा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1150। तो हम यहां डेप्रिसिएशन लिख देते हैं 1150। बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस, और बैलेंस की डेट हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड की होती है। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। तो बैलेंस कर लेते हैं एक बार। 10636 में 1150 माइनस कर लेते हैं विच इज 9486। ये बैलेंस यहां फिर से ट्रांसफर होगा 9486। अच्छा टोटल लिख देते हैं 10636।
अब यहां पर इस साल जो है 31 मार्च को मशीन नहीं सेल की जा रही है, सितंबर में सेल हो रही है, तो ये फाइनेंशियल ईयर तो मार्च में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर आएगा उसमें सितंबर आएगा, तो वहां पर हम सेल करेंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस ईयर में भी हम सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही रहेगा 1150, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो डेप्रिसिएशन आता है एक साल का वही डेप्रिसिएशन हर साल लगता जाता है 1150। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो माइनस कर देते हैं 9486 में 1150 विच इज 8336। तो बैलेंस आ गया हमारा 8336, ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा 8336। यहां पर हम निकाल लेते हैं, पहले टोटल लिख दें 9486। अब देखिए यहां पे बैलेंस है 8336 और मशीन को सेल किया जा रहा है इसी फाइनेंशियल ईयर में। कब सेल किया जा रहा है? 30 सितंबर 2018 में हम मशीन को सेल कर रहे हैं, तो सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और सेल कर देंगे। तो चलिए हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा 11,500 पे लगेगा, 10% लगेगा, और कितने मंथ्स? अप टू 30 सितंबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो चार्ज कर देते हैं 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 1150 by 2, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 575। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो 575 डेप्रिसिएशन है, तो आप बाय डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, क्योंकि मशीन को सेल करने के पहले तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, फिर सेल आउट करेंगे। कितने का डेप्रिसिएशन है? 575। अब चलिए मशीन की वैल्यू देखते हैं कितनी है। मशीन की वैल्यू जिस दिन हम सेल करने जा रहे थे, ये माइनस ये करके ही वैल्यू आएगी मशीन की। तो देख लेते हैं कितनी वैल्यू है। 8336 माइनस 575, इसको माइनस कर देते हैं, तो जितनी वैल्यू आएगी वो हमें पता चल जाएगा। 8336 माइनस 575, तो 7761 वैल्यू है मशीन की। ये किस दिन वैल्यू है? 30 सितंबर 2018 में। और इसको सेल कितने में किया जा रहा है? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 6500 में सेल कर रहे हैं, तो हमारा लॉस हो गया। मशीन की वैल्यू तो इतनी है, हम इतने में सेल कर रहे हैं, तो लॉस कितने का हुआ वो भी देख लेते हैं। -6500 विच इज 1261 का हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस है जो वर्किंग नोट में आपको शो करना होगा। तो लॉस हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लिमिटेड है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। कंपनी है क्योंकि ये कितने का डेप्रिसिएशन है? 1261। अब डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मशीन को सेल किया गया है तो पैसा भी आया होगा बाय बैंक। कितने में आई है मशीन की वैल्यू? कितने में सेल हुई है? 6500। तो सेम डेट पे दोनों ट्रांजैक्शन होंगे, क्योंकि उसी दिन मशीन को सेल करके खत्म कर दिया जा रहा है। 8336। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट।